हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है प्रैक्टिस सेट। और मैं रोज़ इसलिए लेके नहीं आ पाता हूँ क्योंकि अभी आप लोग के एग्जाम के लिए मुझे टेस्ट बेसिकली डिज़ाइन करना होती है। सो इसीलिए मैं लेके आप लोग के बीच में टेस्ट सीरीज लेके नहीं आ पाता हूँ। और मैं बताऊँ, अगर आप लोग को टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। 149 रुपये ही हम रखे, जिसमें हम आप लोग को 15 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाले हैं। और जो अभी 25 को जो टेस्ट है वहाँ पे मैं हिस्ट्री है, ठीक है। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी है और मिक्स भी टेस्ट है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इनके अलावा हम 4-5 रिवीजन भी आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में ही होगा, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके मेरी टीम से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। नो, यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड प्रदूषण, ठीक है। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। आप लोग का जो एग्जाम होगा ना, वहाँ पे आप लोग को इन्वायरमेंट से एक न एक क्वेश्चन फिक्स से दिखेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक रोल होती है इन्वायरमेंट में स्कूल का योगदान, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो सेट किया इन्वायरमेंट से रिलेटेड। प्रदूषण हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य बेसिकली कौन सा बन गया है? दिल्ली या महाराष्ट्र, चेन्नई या कोलकाता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा। स्मॉग टावर क्या होता है? देखो, अभी आप दिल्ली जाइएगा ना तो वहाँ पे क्या होगा, प्रदूषित हवा बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। उस प्रदूषित हवा, जैसे कि स्मॉग टावर लग गया ना, तो यहाँ पे मैं बात करूँ लगभग यहाँ पे 1 किलोमीटर के रेंज, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में जितना भी प्रदूषण हवा है उन्हें शुद्ध करके, ठीक है, शुद्ध करके बेसिकली आप लोग तक बेसिकली शुद्ध करने का ही काम बेसिकली किसका है? स्मॉग टावर का है। बस आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्लीन सिटी मोबाइल ऐप बेसिकली किसने लॉन्च किया? यूएनए ने लॉन्च किया, डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया, या एनडीएमसी ने लॉन्च किया है ये। और या यहाँ पे बात करने वाले हैं देखिए, एनडीएमसी क्या होता है मालूम है? दिल्ली का जो नगर निगम है ना, इसी को बोला जाता है एनडीएमसी बोला जाता है, या इसरो ने क्या है। इसका आंसर क्लीन सिटी मोबाइल ऐप क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, ये स्वच्छ भारत अभियान देख रहे हैं ना, इसी के तहत बेसिकली ये काम हो रहा है। तो ये सारा टॉपिक आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे स्कूल वगैरह में, यहाँ पे कहीं कहीं पे आप लोग अगर टीचर होंगे तो स्कूल वगैरह में लिखा होता है स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमें सफाई कैसे स्कूल को रखना है, कैसे सफाई करना है। तो इस सब में काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है स्कूल का, ठीक है। तो इसीलिए ये सब टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें। केंद्रीय बजट 2022-23 में संसद में किसने पेश किया था? यहाँ पे बात करें अमित शाह। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे हम दिए क्योंकि आप लोग के एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन भी दिखेगा। निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय जो बजट में यहाँ पे लिखा हो ना, आप लोग को भी ये बजट वगैरह पढ़ के ही जान जाइएगा। मैं आप लोग को 12 बोल रहा हूँ, बजट, जनगणना और ये बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे, ये 4 टॉपिक आप लोग पढ़ के जाइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखें। मार्च 2022 में फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग में 2022 में किस कंपनी ने टॉप किया है? नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सैमसंग, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें भारत के कितनी प्रधानमंत्री रहते हुए, ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर बेसिकली बजट पेश करता है, मगर यहाँ पे कौन? प्रधानमंत्री के पोस्ट पे भी है और बजट भी पेश कर रहा है। तो ये कितने प्रधानमंत्री ने बेसिकली बजट पेश किया था? तो देखिए, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बेसिकली वो प्रधानमंत्री भी थे और उसने बजट भी पेश किया था, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो जो फाइनेंस मिनिस्टर था, वित्त मंत्री होती, वो बेसिकली बजट पेश करता है, ना कि प्रधानमंत्री यहाँ पे। तो जवाहरलाल नेहरू बेसिकली बजट भी पेश किया था और प्रधानमंत्री भी था। राजीव गांधी बजट भी पेश किया था और प्रधानमंत्री भी था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी था और बजट भी पेश किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये तीनों कोई बेसिकली प्रधानमंत्री रहते हुए भी बेसिकली बजट पेश किया था। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 6 क्वेश्चन देखें। किन दो देशों के बीच में पांचवी द्विपक्षीय बेसिकली ई याद रखिएगा बस, इस पॉइंट को सीमैक्स 21 शुरू किया था, क्योंकि ये सब चीज़ पूछा जाएगा। भारत और जापान के बीच, भारत और अमेरिका के बीच नहीं होगा, भारत और श्रीलंका के बीच नहीं होगा, और भारत और चीन के बीच नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत और जापान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
ऑप्शन एक करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 7 क्वेश्चन देखिए। 20 बैंक वित्तीय वर्ष, ठीक है, 2022 में भारत के जीडीपी के विकास दर प्रतिशत रहने का एक अनुमान बताया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले 7, तो 8.3%, 7.9%, 12.1% या 9.8%, इसका आंसर क्या होगा? 8.3% होगा। देखिए ये सारा करेंट अफेयर की जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, देखिए ये वर्ल्ड बैंक बेसिकली जारी किया कि भारत का जीडीपी कितना रहने वाला है। इसी तरह कभी एसबीआई भी जारी कर देता है, कभी आरबीआई भी जारी होता है। देखिए हर साल आरबीआई भी जारी करता है, एसबीआई भी जारी करता है, वर्ल्ड बैंक भी जारी करता है। इनके अलावा और अदर संस्था ऑर्गेनाइजेशन वो भी जारी करता है। तो एटलीस्ट 5-6 संस्था टोटल मिला के मैं बात करूँ यहाँ पे तो जारी करता है। तो इस सब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जो कि एक करेंट अफेयर का ही पार्ट होता है। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 8 और 8 के बात करें यहाँ ASI के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले अर्जुन कुमार को, जी सतीश रेड्डी को, सोहन अग्रवाल को या विजय शर्मा को। क्वेश्चन नंबर क्या होगा यहाँ पे? आर्यभट्ट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। नाउ यहाँ पे बात करें जी सतीश रेड्डी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 9 क्वेश्चन देखिए। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता है? क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ना अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डॉक्टर रणदीप कुमार गुलेरिया, रवि सक्सेना, मोहन जसवाल या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का हम बात करें, रणदीप गुलेरिया हो जाएगा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ऑप्शन एक करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मणिपुर। मणिपुर सरकार ने ताजी सब्जी से होम डिलीवरी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सुपर मार्केट को, होम डिलीवरी मार्केट को, मोमा मार्केट को या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या जाएगा? मोमा मार्केट हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये कब बेसिकली लॉन्च किया था? जब कोविड का टाइम चल रहा था तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिसके कारण से क्या होता है सब्जी वगैरह नहीं खरीद पा रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि एक जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इवन काफ़ी सारे और भी यहाँ पे बात करें इस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। तो इसी तरह एक मोमा मार्केट ऐप है और इस ऐप के जरिए बेसिकली जो भी सब्जी वगैरह वो बुक कर सकते हैं और फिर होम डिलीवरी ये बेसिकली ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता था, ठीक है, ताज़ी सब्जी। नाउ इसका आंसर सी हो जाएगा। लिखा तो ताज़ी है मगर ये सब्जी बासिया भी हो मतलब पुरानी भी हो सकती है, ताज़ा नहीं हो के। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 11 एंड 11 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें। भारतीय मूल की किस महिलाओं को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि भारत मूल के जो भी मुल्क के कोई भी व्यक्ति, खास करके अगर महिला कहीं और के मान लीजिए कोई अच्छा काम करे तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्व, जैसे भारत मुल्क के महिला ब्रिटेन में या यूएसए में कोई पोस्ट पे, क्योंकि महिला के लिए काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट वर्क करती है तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हालांकि अगर पुरुष भी है तो वो भी चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। और खास करके ये व्हाइट हाउस है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं ये यूएसए का बेसिकली व्हाइट हाउस आप जानते हैं जहाँ पे राष्ट्रपति बैठते हैं ना। यहाँ पे बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीरा टंडन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ना यहाँ पे अगर हम बात करें नोमी ओसाका नहीं होगा, यहाँ पे शिल्पा तंजानिया भी नहीं होगा। देखिए इसका आंसर अगर मैं बात करूँ नीरा टंडन ही होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, इसका आंसर सी हो जाएगा, नीरा टंडन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले 12 एंड 12 क्वेश्चन यहाँ पे देखें। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सुमागो को लॉन्च किया है? यहाँ पे तो ईरान ने किया है, यहाँ पे बात करें म्यांमार ने किया है, चीन ने किया है या अमेरिका ने किया है? सबसे यहाँ पे बात क्या सुपर कंप्यूटर, एक होता है कि हम लोग जो चलाते हैं एक छोटा सा कंप्यूटर, बट ये सुपर कंप्यूटर कहते हैं बहुत ही फास्ट वर्क करती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम सुपर कंप्यूटर रखा गया और इसका नाम याद रखिएगा किसने लॉन्च किया? यहाँ पे ईरान ने लॉन्च किया, ऑप्शन एक करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद का गठन करने की मंजूरी दे दी थी? यहाँ पे तो देखिए विधान परिषद, विधानसभा तो ऑलरेडी जानते हैं कि सभी राज्य में है, पर विधान परिषद कुछ ही राज्य मतलब 7 ही राज्य में यहाँ पे हम बात करें उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी यहाँ पे बात करें विधान परिषद है ही, ठीक है। नो यहाँ पे बात करें मध्य प्रदेश नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे बात करें पश्चिम बंगाल का जो कैबिनेट है उसने विधान परिषद का गठन का मंजूरी दे दी गई है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल है अभी तो नहीं इतना चर्चा में रहती, जब कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी, तो इसीलिए बेसिकली मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे सेट किया हूँ। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 14 एंड हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति में कौन बन गया है? तो जेफ बेजोस, एलन मस्क, मुकेश अंबानी तो भारत का ही है बेसिकली, तो मुकेश अंबानी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है दुनिया का सबसे, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा मैं बात करूँ इसका आंसर एलन मस्क हो जाएगा।
एलन मस्क नहीं, जैब बेजोस होगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, एलन मस्क नहीं होगा। जैब बेजोस है वो अमेजोन का मालिक है, एलन मस्क जो है किस चीज़ का मालिक है यहाँ पे, स्पेस एक्स जो कंपनी है उसकी मालिक है, और मुकेश अंबानी किसका है, तो रिलायंस का ऑनर है। ठीक है, तो ये सभी के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए यहाँ पे, हालांकि ये सब चीज़ पूछा नहीं जाएगा, एप्पल का ऑनर कौन है, यहाँ पे स्पेस एक्स का ऑनर कौन है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 15, एंड किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना शुरू किया है, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी या इनमें से कोई नहीं। 15 क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें तो देखिए यहाँ पे बात किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना शुरू किया है, दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ये जो है ना, ये योजना बेसिकली जब कोविड का टाइम चला था तब बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये योजना को लॉन्च किया था। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 16 एंड 16 क्वेश्चन बात करें, देखिए योजना से रिलेटेड भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन फिक्स यहाँ पे बोल रहा हूँ, ना कि नई फिक्स बोल रहा हूँ, मतलब 100% बोल रहा हूँ, एक न एक क्वेश्चन आप लोग की योजना से भी दिखेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 16 का बात करें यहाँ पे, किस राज्य सरकार के द्वारा घर पर कोविड मरीजों को इलाजों के लिए संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है। यहाँ पे देखिए बहुत ही कम हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मगर फिर भी मेरा काम होता है बता देना करेंट अफेयर, क्योंकि करेंट अफेयर हमें भी थोड़ी मालूम होता है कि मतलब एग्जामिनर यही करेंट अफेयर सेट करता है, क्योंकि ये करेंट का पार्ट रहा है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसीलिए मैं बेसिकली इस क्वेश्चन को यहाँ पे सेट किया हूँ। नाउ हरियाणा यहाँ पे बात करूँ, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, हरियाणा बेसिकली सरकार ने संजीवनी परियोजना को शुरू किया था। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई 2021 को बेसिकली कौन सा दिवस मनाया जाता है, या आप 1 जुलाई 2022 कर लो इस चीज़ को, ठीक है। तो क्योंकि ये हर साल ये दिवस मनाया जाता है, जैसे कि चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, यहाँ पे जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो ये 2 डे को आप याद रखें, क्योंकि 1 जुलाई को मतलब हर साल चिकित्सा दिवस और जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 18 एंड 18 क्वेश्चन का बात करें यहाँ पे, भारत का पहला रैबिज मुक्त राज्य बेसिकली कौन बन गया है, गोवा बन गया है, असम बन गया, या शिमला बन गया, सॉरी शिमला या मणिपुर। ठीक है, रैबिज किससे होता है, चूहा वगैरह जो काट लेता है ना, यहाँ पे मैं बात करूँ तो इनसे रैबिज बीमारी बेसिकली हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए, यहाँ पे हम बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा गोवा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 19 और 19 क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बेसिकली कौन बन गई है, रानी रामपाल, स्मृति मंधाना या मिताली राज बन गई, या हरप्रीत कौर बन गई। महिला है इसीलिए बेसिकली मैं इस टाइप का क्वेश्चन सेट किया हूँ, यहाँ पे मिताली राज बन गई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 20 एंड 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखें, किस देश ने बेहतर मौसम पूर्व अनुमान हेतु नया उपग्रह FYE3 को लॉन्च किया यहाँ पे, तो रूस ने लॉन्च किया यहाँ पे, और दुबई ने किया है, या कनाडा ने किया है, या चीन ने किया है। तो FY3E को बेसिकली लॉन्च किसने किया है, तो चीन ने किया है। बेसिकली मौसम के बारे में ना पहले से जैसे कि आंधी आने वाली या किसी प्रकार का मतलब बारिश होने वाली, तो इन सब के बारे में पहले से पता रखने के लिए बेसिकली चीन ने एक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का नाम क्या दर दिया है, FY3E रखा है, तो इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, भारत का पहला बापू टावर का निर्माण बेसिकली कहाँ किया गया है, पटना में किया गया है, गाजियाबाद में किया गया, पुणे में किया गया, लखनऊ में किया गया है। अब ये बापू है ना, गांधी जी है, इसीलिए मैं बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, बिहार का क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पटना में बेसिकली किया गया। पटना में कहाँ पे, तो गर्दनी बाग में किया गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बात करें 22 एंड 22 देखिए, भारत का पहला बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय बेसिकली कहाँ बनाया जा रहा है, तो बिहार में बनाया जा रहा है, मणिपुर में बनाया जा रहा है, या आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है, या गुजरात में बनाया जा रहा है। तो ये क्या लिखा है, भारत का पहला बुद्ध स्मारक, ठीक है, बुद्ध स्मारक है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार ही हो जाएगा, इसका आंसर एक करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में कहाँ पे, तो वैशाली में बेसिकली बनाया जा रहा है। अब ये नहीं कि बुध है तो आप लोग गाया को टिकला के चले आइएगा, आपसे ऑप्शन में दिख जाए, तो उसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमेशा दिमाग खोल के एग्जाम में बैठना है आप लोग को, नहीं तो छोटा छोटा ही गलती करके काफ़ी सारे चले आते हैं, फिर बाद में बोलते सर मिस्टेक हो गया। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 23 एंड भारत का पहला आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित किया गया है, गांधीनगर में, और यहाँ पे लखनऊ में, पटना में, महाराष्ट्र में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा।
नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले 24 एंड 24 का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें गन्ने से जुड़े उत्पादों का, ठीक है, उत्पादों का उद्योगों का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, यूपी या बिहार, ठीक है। गन्ने से, सॉरी गुड़ यहाँ पे लिखा है, मिस्टेक हो गया था। गन्ने से गुड़ उत्पादन के उद्योग के दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिहार बन गया है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 25 एंड 25 की बात करें, किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला यहाँ पे असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया गया है? पटना जंक्शन पे, इलाहाबाद जंक्शन पे, कानपुर जंक्शन पे या दिल्ली जंक्शन पे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना जंक्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम 25 क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कल नहीं तो परसों हम लोग फिर आप लोग के बीच बेसिकली हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं, और होगा तो वहाँ भी हम आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। जो करेंट अफेयर हम ऑलमोस्ट शायद 1000 क्वेश्चन हम डिज़ाइन किए, इनके अलावा भी और भी आप लोग को करेंट अफेयर पढ़ना है तो वो हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और लगभग 15 हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। इनके अलावा हम आप लोग को बता दें 5-6 रिवीजन होगा, हम ये भी प्रोवाइड करा देंगे। 1000 जो करेंट है वो भी हम आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।